सुबह की ठंडी हवा खिड़की से कमरे में हल्की दस्तक दे रही थी। चिड़ियों की चहचहाट ने जैसे पूरे माहौल में मधुर संगीत घोल दिया था। दिव्या ने करवट बदली। दिव्या की नींद उचट गई। उसकी नजर रिस्ट वॉच पर गई तो उसने देखा अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं। छुट्टी का दिन है। ना अनुज को दफ्तर जाना है और ना सूर्यांश को स्कूल। फिर क्या करूंगी इतनी जल्दी उठकर? क्यों ना कुछ देर और सो लिया जाए। सोचकर उसने चादर तान ली और करवट बदलकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन फोन की बजती घंटी ने उसके छुट्टी के मूड की मिठास में कुनैन घोल दी। सुस्त मन के साथ वो फोन की ओर बढ़ी। बिंदु भाभी का फोन था। बिंदु भाभी आप? इतनी सुबह? वो बोली। अब इतनी सुबह भी नहीं है दिव्या, तनिक पर्दा हटाकर खिड़की से झांक कर तो देख। खासा दिन चढ़ गया है। अच्छा बता, कल शाम सैर पर क्यों नहीं आई? यूं ही बिंदु भाभी, जी नहीं किया। अरे आती तो वो सब देखती जो इन आंखों ने देखा। जानती हैं, तेरे विपिन भाई हैं ना, उन्होंने। और आगे जो कुछ बिंदु भाभी ने बताया उसे सुनकर तो जैसे दिव्या के पैरों तले की जमीन ही निकल गई। रिसीवर हाथ से छूटते छूटते बचा। अपने आप को संभाल कर वो बोली, नहीं बिंदु भाभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं विपिन भाई को अच्छी तरह जानती हूँ। वे ऐसा कर ही नहीं सकते। आपसे जरूर देखने में गलती हुई होगी। दिव्या, मैंने 2 फुट की दूरी से उस मोटी खड़ूस को देखा है। बस लड़की कौन है ये देख ना पाई। उसकी पीठ थी मेरी तरफ। बिंदु भाभी अपने खास अक्खड़ अंदाज में आगे क्या बोल रही थी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था दिव्या को। रिसीवर रखकर जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए पास ही रखे सोफे तक लाई और बुद्ध की तरह बैठ गई उस पर। सुबह सुबह ये क्या सुन लिया उसने? कशिश के साथ इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकते हैं विपिन भाई, और वो भी इतनी जल्दी? अभी वक्त ही कितना हुआ है उस हादसे को हुए? बमुश्किल 8 महीने ही तो। हाँ, 8 महीने पहले की ही तो बात है, जब भोर होते ही इसी तरह फोन की घंटी बजी थी। वो दिन आज भी ज्यों का त्यों उसकी यादों में बसा है। उस रात दिव्या बड़ी देर से अनुज और सूर्यांश के साथ भाई की शादी से लौटी थी। थकान और नींद से बुरा हाल था, इसलिए आते ही बिस्तर पर लेट गई थी। आंख लगी ही थी कि रात के सन्नाटे को चीरती फोन की घंटी ने उसे जगा दिया। घड़ी पर नजर गई तो देखा 4 बजे थे। जरूर माँ का फोन होगा। जब तक बेटी के सकुशल पहुंचने की खबर नहीं पालेंगी उन्हें चैन थोड़े ही आएगा। सोचते हुए वो नींद में भी मुस्कुरा दी। लेकिन आशा के एकदम विपरीत विपिन का फोन था। दिव्या भाभी, मैं विपिन बोल रहा हूँ। विपिन बोला। वो चौंकी। विपिन भाई आप? इतनी सुबह? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है दिव्या भाभी, कशिश चली गई। भीगे स्वर में वो बोला था। कशिश चली गई? कहाँ चली गई विपिन भाई? कोई झगड़ा हुआ क्या आप लोगों में? आपने उसे रोका क्यों नहीं? भाभी, वो चली गई हमेशा के लिए। क्या विपिन भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? कहाँ है मेरी कशिश? पागलों की तरह चिल्लाई दिव्या। वो मोर्चरी में है, हम अस्पताल में हैं। अभी 2-3 घंटे और लगेंगे उसे घर लाने में, फिर जल्दी ही ले उसे। तुम समझ रही हो ना दिव्या, आखिरी बार अपनी सहेली से मिल लेना। ये सरोज दीदी थी, विपिन भाई की बड़ी बहन। फोन कट चुका था, लेकिन दिव्या रिसीवर थामे जस की तस खड़ी थी। तभी अपने कंधे पर किसी हाथ का स्पर्श पाकर डरकर चीख उठी। अरे अरे दिव्या, मैं हूँ। अनुज ने सामने आकर उसे बाहों में भर लिया। बहुत बुरा हुआ दिव्या, मैंने सब सुन लिया है। अब संभालो खुद को। उसे सहारा देकर अनुज पलंग पर ले गए और तकिए के सहारे बैठाकर कंबल उड़ा दिया। सब्र के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता है दिव्या। मुझे विपिन के पास जाना चाहिए, कोट पहनते हुए अनुज ने कहा तो दिव्या बोली, मैं भी चलूंगी अनुज। तुम अस्पताल जाकर क्या करोगी? कशिश तो। कहते कहते बात बदल दी अनुज ने। सूर्यांश जाग गया तो रोएगा। अनुज दरवाजे को बाहर से लॉक करके चले गए। कैसे न जाते, उनके बचपन के दोस्त थे विपिन भाई। उनकी दोस्ती में कभी बाल बराबर भी दरार नहीं आई थी। ये दिव्या पिछले 9 साल से देख रही थी। पिछली गली में ही तो रहते हैं, जब जी चाहता चले आते। यूं तो विपिन अनुज के हम उम्र थे, लेकिन विवाह पहले अनुज का हुआ था। विपिन भाई को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। खुद तो देखने में ठीक ठाक ही थे, लेकिन अरमान पाले बैठे थे स्वप्न सुंदरी का, जो उन्हें सरोज दीदी के देवर की शादी में कन्या पक्ष वालों के घर अचानक मिल गई। बस विपिन भाई हट ठान बैठे, और हट कैसे न पूरा होता। आखिर माँ बाप के इकलौते बेटे और 2 बहनों के लाडले छोटे भाई जो थे। लड़की खूबसूरत, गुणवान और पढ़ी लिखी थी, फिर भी माँ बहुत खुश नहीं थी,
क्योंकि उनकी तुलना में लड़की वालों का आर्थिक स्तर बहुत कम था। लड़की के पिता भी नहीं थे, बस माँ और एक छोटी बहन थी। बिना मंगनी टीका या सगाई के सीधे विवाह कर दुल्हन को घर ले आए थे विपिन भाई के घर वाले। कशिश सुंदर और सादगी की मूरत थी। दिव्या ने जब पहली बार उसे देखा था तो संगमरमर सी गुड़िया को देखते ही रह गई थी। विपिन भाई के विवाह के 18वें दिन बाद सूर्यांश का पहला जन्मदिन था और कशिश ने पार्टी का सारा इंतजाम अपने हाथों में ले लिया था। विपिन भाई बहुत खुश और संतुष्ट थे अपनी पत्नी से, लेकिन घोर अभावों में पली कशिश को काफी वक्त लगा था उनके घर के साथ सामंजस्य बैठाने में। फिर 5 महीने बाद जब कशिश ने बताया कि वो माँ बनने वाली है तो विपिन भाई खुशी से नाच उठे थे, पलकों पर सहेज कर रखते थे उसे। डॉक्टर ने सुबह शाम की सैर बताई थी कशिश को और ये जिम्मेदारी विपिन भाई ने दिव्या को सौंप दी थी, ये कहते हुए कि दिव्या भाभी आप तो सुबह शाम सैर पर जाती हैं ना, मेरी इस बावली को भी ले जाया करें, मेरी तो ज्यादा चलने की आदत नहीं है। और सुबह शाम की सुहानी सैर ने दिव्या और कशिश के दिलों के तारों को जैसे जोड़ दिया था। कशिश चलते चलते थक जाती तो पार्क की बेंच पर बैठ जाती और छोटी से छोटी बात भी उसे बताती। दिव्या भाभी बाकी सब तो ठीक है, विपिन तो जान छिड़कते हैं मुझ पर, लेकिन मम्मी जी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। गाहे बगाहे ताना देती हैं कि मैं खाली हाथ ससुराल आई हूँ। एक से एक धन्ना सेठ उनके घर विपिन के लिए रिश्ता लेकर आते रहे। दुनिया में गोरी चमड़ी ही सब कुछ नहीं होती, वगैरह वगैरह। बस बस, तुम्हें इस हाल में टेंशन नहीं लेनी है कशिश, मम्मी जी भी जल्दी ही बदल जाएंगी। तुम इतनी प्यारी हो कि कोई भी तुमसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। कशिश को बेटी हुई, परियों सी प्यारी, गुलाबी, गोल मटोल, बिल्कुल कशिश की तरह। माँ को पोते की चाह थी शिद्दत से, लेकिन आई पोती। कशिश डर रही थी कि न जाने उसे क्या क्या सुनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी ने नवजात कन्या को झट से उठाकर सीने से लगा लिया। खुशी से उनकी पलकें भीग गईं। मेरी सोनी सुहानी बच्ची, वे बोली, और बस उसी दिन से बच्ची का नाम सुहानी हो गया। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी कशिश की। वो ना के बराबर ही मायके जाती थी। 4 बरस की थी सुहानी जब फिर से कशिश गर्भवती हुई, पर इस बार वो बेटा चाहती थी। दिव्या भाभी मैं सोनोग्राफी करवाऊंगी, अगर लड़का हुआ तो रखूंगी, नहीं तो क्या। कशिश ने खामोशी से सिर झुका लिया। इतनी पढ़ी लिखी होकर कैसी सोच है तुम्हारी कशिश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा कभी सोचना भी नहीं, समझी। भाभी लड़कियों के साथ कितने झंझट हैं आप क्या जाने। आपकी तो कोई बहन नहीं, बेटी नहीं, आपके पास तो बेटा है भाभी, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। मैं भी लड़की चाहती थी कशिश, सूर्यांश आया तो इसमें मेरा क्या कसूर। रही बात बेटी की, तो क्या सुहानी मेरी बेटी नहीं? वो तो है भाभी, फिर भी जाने दो ना, कौन जाने बेटा ही हो तुम्हें। बात आई गई हो गई। अभी कुछ 6 दिन चढ़े थे कशिश को। दिव्या लो चाय लो। दिव्या जैसे गहरी बेहोशी से बाहर आई। अनुज कब लौटे, कब ताला खोलकर भीतर आए और कब चाय भी बना लाए, वो जान ही नहीं पाई। पी लो दिव्या, थोड़ा आराम मिलेगा, फिर हमें चलना भी है, कशिश घर आ गई है। दिव्या के पेट में जैसे एक गोला सा उठा। दर्द की एक तीखी लहर पोर पोर दुखा गई। नहीं भर सकी वो चाय का एक घूंट भी। ये दिसंबर की एक सुबह थी। हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी, लेकिन दिव्या पर जैसे ठंड कोई असर नहीं कर रही थी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।